जय हिंद दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में गौतम बुद्ध के जाने के बाद यशोधरा की विरह गाथा को प्रस्तुत किया था। अब आगे का वीडियो आप देखिए। कुछ सालों के बाद जब भगवान बुद्ध राज भवन आए उस समय यशोधरा और बुद्ध के बीच में संवाद हुआ, वह प्रस्तुत है। बुद्ध कहते हैं, बाहर आओ देवी, तुम्हारे द्वार पर एक सन्यासी भिक्षा हेतु खड़ा है। यशोधरा, स्वामी आप, परंतु मैं दे क्या सकती हूँ आपको, मेरे पास है ही क्या आपको देने के लिए। बुद्ध, असत्य न कहो देवी, तुम्हारे पास तो धन का अंबार है, पूरा कपिल वस्तु तुम्हारा है और मुझ सन्यासी को चाहिए ही क्या, मात्र एक पहर का भोजन और तनिक जल। यशोधरा, मुझे तो इस राज्य के जल पर भी अधिकार नहीं। क्या आपको स्मरण नहीं कि मैं यहाँ आपकी अर्धांगिनी बनकर आई थी, किंतु आप तो चले गए मुझे त्याग कर। जब आपने ही मुझे त्याग दिया तो मेरा इस राज्य पर कैसा अधिकार है। मैं तो सम आश्रित हूँ, यहाँ की प्रजा पर कृपा है उनकी जो अभी मुझे रानी मानती है। बुद्ध, ऐसा न कहो यशो, भले ही मैंने सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों का त्याग कर दिया, परंतु हो तो तुम मेरी पत्नी, यह राजपाट तो तुम्हारा ही है। यशोधरा, यशो न कहे आप मुझे, आपके मुख से देवी संबोधन ही शोभता है, और जब आपने ही राजपाट त्याग दिया तो इस पर मेरा कैसा अधिकार। मेरी पहचान तो आपकी अर्धांगिनी ही है। बुद्ध, तुम अब तक समझ नहीं पाई, मुझे प्रतीत होता है कि अच्छा अब तक तुम्हें मलाल है मेरे त्याग का। यशोधरा, आपका त्याग, और इस त्याग की ज्वाला ने जो मुझे जलाया उसका कोई मोल नहीं, इसलिए मुझे विवाह कर लाए थे। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने दुधमुहे पुत्र राहुल के बारे में सोचा होता। ये भी नहीं तो कपिल वस्तु की प्रजा के प्रति अपने दायित्व को ही ध्यान में रखते। किसके भरोसे आप सभी को छोड़ तपस्या के लिए चल पड़े। पशु बलि की निंदा तो की आपने, परंतु हमारी आशाओं की बलिदानी देकर। क्या गुरु विश्वामित्र ने इसलिए आपको वेद उपनिषदों, राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा दी। बुद्ध, तुम नाहक ही क्रोधित हो रही हो यशो, तुम्हें तो ज्ञात ही है मैं संसार में व्याप्त दुखों से दुखी था, संसार से विरक्ति हो गई, और जिन दायित्वों की तुम बात करी हो उनके लिए तो मैं था ही नहीं। 16 साल का ज्ञानी बालक था मैं जब मेरा तुमसे विवाह हुआ, और राजपाट छोड़कर ही संसार को जीवन मरण के दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य देव ज्ञान को खोजा जा सकता था। यशोदा कहती है, स्वामी मैं आपके जितना ज्ञानी तो नहीं, फिर भी मैं आपसे हिम्मत करके कहती हूँ कि आपने परमात्मा के दिए प्रजा की देखभाल के निर्देशों का उल्लंघन किया, उनके ही द्वारा सृजित सामाजिक बंधनों को तोड़ा। आपने तो अपनी सुविधा के हिसाब से स्वयं के द्वारा पूर्व निर्धारित कठोर मार्ग को छोड़ वीणा के तारों का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया और मध्यम मार्ग को स्वीकार कर लिया, किंतु हमारी वेदनाओं की तनिक भी चिंता न हुई। आपको बस निकल पड़े, सब छोड़ छाड़ कर, और सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। और किस असत्य देव ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपने जीवन मरण के दुखों से मुक्ति पाने के मार्ग ढूंढ लिए, जबकि सत्य तो यही है जो सर्वविदित है कि इस संसार में भी व्याप्त है। इसके अलावा तो सब कुछ झूठ ही है। भला उसे कोई सत्य क्यों माने जिसका आपके कथन के अलावा कोई प्रमाण नहीं। इस तरह पर जिसके पाँव पड़े हैं उसे जाना ही है, बूढ़े होंगे, बीमारियों से ग्रसित भी होंगे, सामाजिक बंधनों को भी निभाने की जिम्मेदारी होगी उन पर, परंतु इन्हीं क्षणिक कष्टकारी दुखों के बीच से खुशियों के पल ढूंढना भी इन्हीं का कर्म है। अब वे पुनः इस धरती पर उत्पन्न हो गए या नहीं ये तो परमात्मा ही जानते हैं, और आपके अनुसरण से कथित जन्म मृत्यु के श्रृंखला से बाहर निकलने का प्रयत्न तो एक प्रकार से कायरता ही है। सांसारिक कर्मों से अलग हो कथित मोक्ष के मार्ग को अपनाना दुखों और जिम्मेदारियों से भागने की शिक्षा नहीं दे रहे आप, अप्रत्यक्ष रूप से,
और जीवन मरण से मुक्ति की लालसा तथा तृष्णा के श्रेणी में नहीं आएगा। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे जीते जी अमृत की इच्छा रखना। क्या आपको तनिक भी आभास है कि आपने सनातन हिंदू धर्म को तोड़कर समाज को बांटा है? अहिंसा को मूल में रखकर आपने एक नया धर्म बना तो दिया, परंतु भविष्य में जब आपके द्वारा बनाए इसी धर्म के अनुयायियों पर दूसरे समुदाय हिंसक हमले करेंगे, तब आप कुछ कर पाएंगे? तब आपको यही अनुयायी अपनी रक्षा के लिए विवश होकर हथियार उठाएंगे और आपका अहिंसा का सिद्धांत धरा का धरा रह जाएगा। तब आपके शाक्य वंश का अपमान नहीं होगा। आपने जो किए कार्य किए उसके कृत्यों के भविष्य के दुष्परिणाम है वो शायद आप न देख पाए, क्योंकि आपके अनुसार तो अपनी आत्मा शून्य में विलीन हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे जलते दिए से तेल और तेल खत्म होने पर दीप की लो कहीं खो जाती है। सौभाग्य से ऐसा ही हो, नहीं तो तब आप इसको सहन नहीं कर पाएंगे। किंतु यदि ऐसा न हुआ तो तब क्या आपकी दुखित आत्मा हमेशा आगे की ओर अग्रसर इस कालचक्र के पीछे ला पाएगी? तब क्या आप बौद्धों और हिंदुओं को पुनः मिला पाएंगे? डाकू अंगुलीमाल को तो यही कहकर अच्छे रास्ते पर लाए थे न कि आप कि जिसे वो तोड़ नहीं सकता उसे तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। मतलब जिसको जोड़ नहीं सकता उसे वो तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। परंतु स्वयं सदियों तक रहने वाला बोधि वृक्ष आपके कठोर तप का बखान करेगा, तो क्या ये इसका संकेत नहीं देगा कि यही आपने उस ज्ञान को प्राप्त किया था जिसके बाद सनातन धर्म के टुकड़े हुए? आपको विष्णु के अवतार मानने में उनको संशय नहीं होगा। कदाचित युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता कि आप ही भगवान हैं। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने उद्दंड शिशुपाल को मात्र अपशब्दों का प्रयोग करने पर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अहिंसा का पाठ तो उन्होंने भी पढ़ाया था। अभी तो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हिंसा की भी बात कही। आपको तो ज्ञात ही होगा कि हिंदू धर्म यदि पूर्व पुनर्जन्म में आस्था रखता है तो आत्मा के परमात्मा में विलीन होने के सिद्धांत को भी मानता ही है। फिर क्या आवश्यकता थी एक नए मत की संरचना की? आदिकाल से स्थापित धर्म के कुछ तत्वों को अलग कर आपने तो उसी का विभाजन कर दिया। यशोधरा अनवरत कहती जा रही थी, मानो अपने मन के बोझ को हल्का कर रही हो। वर्षों की बेचैनी उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी, परंतु बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके महात्मा बुद्ध उनकी बातें शांत चित्त से सुनते रहे, जैसे उन्हें अपनी पत्नी के मन की सारी उलझनों का पूर्व ज्ञान हो। यशोधरा के सारे प्रश्नों को धैर्यपूर्वक सुनने के पश्चात उनकी व्याकुल आंखों से अपनी दृढ़ दृष्टि मिलाते हुए बोले, तुम्हारे इन्हीं आशंकाओं को तो दूर करने हेतु तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ यशो। अपने जीवित पति द्वारा त्याग दी गई एक स्त्री की वेदनाओं से मैं भली भांति परिचित हूँ। यही वेदना तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न में विद्यमान है, जिसके कारण तुम सत्य को शंका की दृष्टि से देख रही हो। इन्हीं दुखों से मुक्ति के मार्ग की खोज में ही मैं भौतिकवादी सुखों से परिपूर्ण जीवन के मायाजाल से निकला था, ताकि मानव जाति मोह माया से भरी इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर निष्पक्ष भाव से मानवता की सेवा करने में स्वयं को सक्षम पा सके। परम पिता परमेश्वर के अस्तित्व को मैंने कभी नहीं अस्वीकारा, और तुम्हें जानकर हर्ष होगा कि मेरे जीवन के सारे निर्णय उन्हीं के निर्देशों का पालन मात्र है। तुम्हें भ्रम है कि साधारण आंखों से दिखने वाला दृश्य ही सत्य है, जबकि कभी कभी सत्य को देखने हेतु दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु की आवश्यकता होती है। तुम्हें ज्ञात थी कि मैं हिमालय के तराई में बसे इस छोटे से राज्य का एक तुच्छ राजकुमार था। यदि मैं अपने अंतःकरण की अवचेतना कर अवहेलना कर कपिल वस्तु का राजा बनना स्वीकार करता तो मानव जाति के एक छोटे हिस्से की ही सेवा कर पाता, परंतु ईश्वर की प्रेरणा से मैंने एक संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग ढूंढने निकला हूँ और निकल पड़ा, और पाया कि सारे दुखों का कारण इसी संसार में विद्यमान है, जिससे मुक्ति सही दृष्टि और वाणी की पवित्रता और सत्यता रखते हुए दृढ़ संकल्प, शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ मानव कल्याण का कर्म
करके ही मिल सकती है। ईश्वर की कृपा से मेरे अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और स्वतः एक नए पंथ का सृजन हुआ। तत्पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि ऐसा होकर सनातन धर्म की निकट भविष्य की विपत्तियों से रक्षा ही हुई। साथ ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित राज्यों को एकजुट हो एक बृहत् राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तुम इससे भी अनभिज्ञ नहीं हो कि तब देवता की प्रेरणा से ही सृजित यह हिंदू धर्म क्रांतिक अवस्था से गुजर रहा था। जो गरीब है, जो शोषित वर्ग है, वो सक्षम वर्ग के अत्याचार और शोषण के शिकार थे। जाति के नाम पर समाज का बंटवारा भयावह रूप लेता जा रहा था। वैज्ञानिकता के सर्वाधिक निकट इस धर्म में आडंबर, कर्मकांड और कुरीतियों का बोलबाला हो गया था तथा अंधविश्वास और रूढ़िवादिता अपने चरम पर थी। पर ब्रह्म द्वारा ही सृजित नीच अंधविश्वास और रूढ़िवादिता और नीची जातियों के लोगों का मंदिरों समेत धार्मिक अनुष्ठानों में प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण उनमें उच्च जातियों के प्रति भयंकर असंतोष व्याप्त था और धर्म बिखरने के कगार पर था। अतः मैंने इस देवधर्म में प्रचलित कुप्रथाओं और कुरीतियों का विरोध कर समाज में समानता और सद्भावना की पुनः स्थापना कर एक तुच्छ प्रयत्न मात्र किया। इसके लिए मैंने हिंदू धर्म में ही अव्यवस्थित सदाचारी जीवन जीने की अवधारणा पर बल दिया। हिंदू धर्म में उल्लेखित अच्छे कर्मों के माध्यम से ईश्वर के पाने की अवधारणा को ही मैंने निर्वाण कहा। मैंने यह भी कहा कि अच्छे कर्म न करने से जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं निकला जा सकता। अतः मैंने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म की अवधारणा को कदापि अस्वीकार नहीं किया। जैसे कि तुम्हारा भ्रम है, मानवता की रक्षा है तो मैंने अहिंसा पर बल दिया और हिंसा का सिरे से विरोध किया। तथापि यह भी मान्य है कि हिंसा का अस्तित्व जो है वो सदियों से है तथा यह सृष्टि विनाश तक रहेगा। जब भी किसी वर्ग द्वारा शोषण और अत्याचार होगा तब हिंसा की परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। तथापि आत्मनियंत्रण से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अतः मैंने अपने विचारों में अहिंसा को विशेष स्थान दिया और हिंसा का पूर्ण रूपेण बहिष्कार की बात कही। आरंभ में मैंने हिंदू भिक्षुओं के संग धर्म की गुरुता समझी और उनके दिखाए कठोर मार्ग को अस्वीकार कर ईश्वर मिलन हेतु मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। लोगों ने मेरे दिखाए मार्ग की जो सत्यता को समझा और एक नए पंथ की नींव पड़ी और अंततः एक ऐसे धर्म की स्थापना हुई जो हिंदू धर्म से तनिक भी दूर नहीं। तत्कालीन शोषित वर्ग की शुद्धता और शोषकों की मनमानी को अंत करने का यही एकमात्र एक उपाय था। तथापि मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि बौद्धों और हिंदुओं की एक दूसरे के प्रति संवेदना सदा बनी रहेगी। भविष्य में इन पर किसी प्रकार का संकट आने पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मेरी शिक्षाओं को हिंदू दर्शन शास्त्र में सम्मिलित किया जाएगा तथा इसका प्रचार प्रसार कर जन सामान्य को बौद्ध मार्ग पर चलने को प्रेरणा हिंदुओं के द्वारा भी दी जाएगी। मेरे अनुयायियों के अलावा हिंदू भी वैशाख पूर्णिमा को मेरा जन्म दिवस हर्षोल्लास से मनाएंगे। बुद्ध की स्वार्थ रहित बातें सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो चुकी यशोधरा की निद्रा टूटी और उनका स्वप्न भंग हो गया। स्वप्न में भी अपने स्वामी से किए हुए अपने प्रश्नों पर घोर पश्चाताप हो रहा था उन्हें। तथापि वर्षों से उनके मन में उठ रहे प्रश्नों का आज उत्तर मिल चुका था। उनके मुख पर अब कोई शिकन नहीं बची थी। क्षणिक सुख और दुख से मुक्त परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। उनको मानो उनको भी बुद्धत्व का बोध हो गया है। यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।